हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मैं आज आप सभी को कराऊंगा। इसके पहले मैंने इसका पहला क्वेश्चन करा दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट्स ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स को यानी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,-3, जो कि लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ए और बी को ज्वाइंट करते हैं। ऐसे हमको ट्राई सेक्शन का मतलब तीनों जो सेक्शन है किसी एक लाइन सेगमेंट के 3 सेक्शन यानी 3 खंड हैं, यानी 3 भाग में वो विभाजित है। तो इसको हम पी मान लेंगे, इसको हम क्यू मान लेंगे। अच्छा, ए का जो पॉइंट है वो ए का पॉइंट दिया 4,-1 एंड बी का जो पॉइंट दिया है वो -2,-3 दिया है। अब क्या करेंगे, पी और क्यू के पॉइंट्स को हमको फाइंड करना है। तो हमें मालूम तो है नहीं, तो इसको हम x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 करके फाइंड करेंगे। यानी इसको x1 और x1 y1 और x2 y2 मानेंगे। मानना का मतलब लेट करेंगे। और यहाँ पे जो ए पी है वो बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है क्यू बी के, यानी ये आपस में तीनों इक्वल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेट पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट के ये दोनों ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स हैं जो ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स, जो दिए गए पॉइंट्स है, इज ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी ये आपस में तीनों इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ जानेंगे कि इसको किस रेशियो में हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ए पी है हम पी पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक तो एक खंड है, और पी पॉइंट निकालने के लिए ए पी इक्वल टू हो जाएगा, ए पी जो है वो इसको 1:2 भाग में इसको डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक पार्ट है और ये जो है 2 पार्ट है। तो हम अगर पी पॉइंट को निकालेंगे तो ये 1 पार्ट और ये डबल पार्ट इसका, तो हम इसको 1:2 मानकर, यानी ऐसे हम समझेंगे कि ये एक पार्ट है और ये 2 पार्ट है। ऐसे ही करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर जो P है, P जो है डिवाइड कर रहा है ए बी को, P जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ए बी डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो 1:2 में ये डिवाइड कर रहा है। तो हम चलिए अब P पॉइंट निकालते हैं। तो इस पर भी हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है वो m1 x2, तो इसको हम मानेंगे x1 y1 x2 y2, और ये है हमारा m1, ये है हमारा m2। तो सबसे पहले m1 की वैल्यू, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 इंटू x2 की वैल्यू -2 है तो -2, प्लस m2 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 है तो 4 अपॉन में m1 m2 तो 1 + 2 यानी 3 हो गया। ये है हमारा x1 का, तो x1 लिख देंगे यहाँ पे। अब y1, तो y1 m1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x2 की वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट में -3, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 2 है, 2 और y1 की वैल्यू -1 है, इंटू में हो गया माइनस, अपॉन में m1 m2 तो 1 और प्लस में 2 यानी 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 यानी -2 और 2 × 4 = 8, प्लस का 8 अपॉन में 3 और 8 प्लस में 2 माइनस में तो प्लस माइनस माइनस यानी 8 - 2 हो गया 6/3 इक्वल टू आया 2। इसी प्रकार 3 × 3 तो -3 और 2 × 2 माइनस का 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, डिवाइडेड बाई 3 तो -5/3, ये हो गया हमारा y1 का। तो x1 y1 का जो वैल्यू आया है वो हम x1 y1 इक्वल टू 2, -5,
3, ये हमारा -5/3 ये है x1 y1। अब हम q पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे यानी x2 y2 की। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद q निकालते हैं। अब हम q पॉइंट निकालेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर q डिवाइड्स AB। q जो है AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो। अब यहाँ पे q जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट। तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, यानी जस्ट इसका अपोजिट। तो हम लिखेंगे 2:1, यानी 2:1 में q जो है AB को डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे 2 हमारा m1 हो गया और ये m2 हो गया, बाकी सेम x1 y1 यही रहेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले m1 की वैल्यू 2, x2 निकालते हैं। x2 बराबर 2 × 2 हो गया। और उसके बाद x2 की वैल्यू -2 है तो -2 हो गया, प्लस m2 की वैल्यू 1 × में x1 की वैल्यू 4 अपॉन में m1 m2 यानी 2 + 1 3 हो गया, इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4 -4 और 4 × 1 = 4 प्लस का 4 अपॉन में 3 माइनस प्लस माइनस यानी 4 में से 4 गया 0/3 इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 आ गया। उसके बाद y2 की वैल्यू हम निकालेंगे। y2 इक्वल टू, सबसे पहले m1 की वैल्यू 1 नहीं 2 है, 2 × y2 की वैल्यू यहाँ पे -3 है तो -3। आप यहाँ y2 मत देखना क्योंकि इस y2 की वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं, y2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ पे -3। उसके बाद प्लस m2 की वैल्यू 1 है, 1 × y1 की वैल्यू -1 है तो -1 हो गया, अपॉन में 3 इक्वल टू 2 × 3 = 6 -6 प्लस 1 × 1 = 1 माइनस का 1 हो गया, तो यहाँ पे -1 अपॉन में 3। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 6 और 1 7 यानी -7/3। ये हमारा y2 का कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे x2, y2 इक्वल टू 0, -7/3। ये हो गया हमारा पॉइंट q की कोऑर्डिनेट्स। तो ये कंप्लीट सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाले हम सभी क्वेश्चन आप तक जल्द से जल्द पहुँचा पाएँ। धन्यवाद।